टुन्नू चिड़ा बीमार थे और एक चारपाई पर लेटे थे। टुन्नू जी, अगर आज पानी नहीं मिला तो हमारे सारे तरबूज खराब हो जाएंगे। फिर हम आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? रानो, आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बस बच्चों का ख्याल रखना। रानो उड़कर पास के गांव में सोनाबुल के पास जाती है। सोनाबुल घास खा रहा था। सोना भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा खेत सूख रहा है। मुझे नदी से पानी लाने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है। रानू बहन, मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है। क्या बदले में मुझे मीठे तरबूज मिलेंगे? हाँ भाई, फसल कटने पर सबसे बड़ा तरबूज आपका होगा। कालू कौवा और भुल्ला चील पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहे थे। उन्हें रानो की मेहनत से जलन हो रही थी। भुल्ला भाई, अगर इस सांड ने रानो की मदद कर दी तो रानो की फसल बच जाएगी। हमें कुछ करना होगा। तुम सही कह रहे हो कालू। मेरे पास एक लाल रंग का कपड़ा है। सांड को लाल रंग देखकर बहुत गुस्सा आता है। हम उसका फायदा उठाएंगे। सोनाबुल अपनी पीठ पर पानी के बड़े ड्रम लाद कर ला रहा था। रानो उसे रास्ता दिखा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शाबाश सोना भाई, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मेरे बच्चे गुड़िया और कुकू आपको देखकर बहुत खुश होंगे। जैसे ही सोनाबुल खेत के पास पहुंचा, भुल्ला चील ने ऊपर से एक भड़कीला लाल कपड़ा सोनाबुल की आंखों के सामने गिरा दिया। ये क्या है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? लाल रंग देखकर सोनाबुल का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में पागल हो गया और इधर उधर भागने लगा। पागल हुआ सोनाबुल रानो के खेत में घुस गया। उसने अपनी लातों से तरबूजों को कुचलना शुरू कर दिया। नहीं नहीं सोना भाई, रुक जाइए, कृपया रुकिए। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी उम्मीदें सब बर्बाद हो जाएंगी। हमारे पास टुन्नू जी के इलाज के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब मजा आया। रानो की सारी अकड़ निकल जाएगी। गुड़िया और कुकू डर के मारे एक कोने में छिपे थे। सोनाबुल उनकी तरफ ही दौड़ रहा था। बीमार टुन्नू चिड़ा उन्हें बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। बच्चों भागो, यहाँ से दूर हट जाओ। टुन्नू ने बच्चों को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन सोनाबुल की टक्कर से वो दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सोनाबुल का गुस्सा शांत हुआ। जब उसने देखा कि उसने क्या कर दिया है, तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग गया। खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। टुन्नू जी, आंखें खोलिए प्लीज। देखिए, इस पागलपन में हमारा सब कुछ लुट गया। अब हम क्या करेंगे? ना फसल बची और ना ही आपके इलाज के लिए पैसे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। रोते रोते रानो की नजर एक पत्ते के नीचे पड़ी। वहाँ मलबे के बीच में सिर्फ एक तरबूज सही सलामत बचा था। शायद ईश्वर ने यही एक उम्मीद बाकी रखी है। मुझे इसे ही अपनी आखिरी उम्मीद समझना होगा। मैं अभी इसे लेकर बाजार जाऊंगी और इसे बेचकर किसी भी तरह टुन्नू जी के लिए दवा और कुछ खाने का इंतजाम करूंगी। रानो वो आखिरी तरबूज लेकर बाजार गई। कोई ये तरबूज ले लो। मेरे पति टुन्नू चिड़ा बहुत बीमार हैं और उनकी जान खतरे में है। ये मेरे खेत का आखिरी और सबसे मीठा फल है। कृपया इसे खरीदकर मेरी मदद कीजिए। चल हट यहाँ से। इतनी गंदी चिड़िया से हम फल नहीं खरीदेंगे। पता नहीं सड़ा हुआ है या क्या। रानो निराश होकर लौटने वाली थी। तभी वहाँ हरिया तोता और डॉक्टर कबूतर आ गए। उन्हें रानो की हालत देखकर तरस आ गया। रानो बहन, आप रोइए मत। ये तरबूज मैं खरीदूंगा। और डॉक्टर कबूतर, कृपया आप अभी मेरे साथ चलिए। टुन्नू भाई को आपकी जरूरत है। जरूर हरिया। रानो, आपका ये आखिरी तरबूज आपके पति की जान बचाएगा। हिम्मत मत हारिए। डॉक्टर कबूतर ने टुन्नू का इलाज किया और वो अब खतरे से बाहर थे। हरिया तोता ने उस तरबूज की अच्छे दाम दिए थे, जिससे घर में राशन आ गया। रानो, खेत तो उजड़ गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा ये साहस ही हमारी असली दौलत है। हाँ टुन्नू जी, जब तक हम दोनों साथ हैं और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम हार नहीं मानेंगे। खेत उजड़ा है तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे।
फिर से बीज बोएंगे और फिर से इस धरती को हरा भरा कर दिखाएंगे। कालू कौवा और भुल्ला चील अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वहीं पास में वो लाल कपड़ा पड़ा था जिसे उन्होंने सोना बुल को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया था। वाह बुल्ला भाई, क्या दिमाग लगाया आपने। वो बेवकूफ सांड पागल हो गया और रानो की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब रानो दाने दाने को तरसेगी। हाँ कालू, अब इस जंगल में सिर्फ हमारा राज होगा। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। सोना बुल जो अपनी गलती पर पछता रहा था, वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। उसकी नजर उस लाल कपड़े पर पड़ी। तो ये तुम दोनों की चाल थी? तुमने मेरा इस्तेमाल किया और उस गरीब चिड़िया का घर उजाड़ दिया। सोना बुल ने गुस्से में उस पुराने सूखे पेड़ को टक्कर मारी। पेड़ कालू और बुल्ला के ऊपर गिरने ही वाली थी कि वे जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन वो कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरे और बुरी तरह जख्मी हो गए। रानो और टुन्नू अपने टूटे हुए खेत को देख रहे थे। तभी सोना बुल वहां वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मुझे माफ कर दीजिए। उन दुष्टों ने मुझे लाल कपड़ा दिखाकर भड़का दिया था। मैंने अनजाने में आपका बहुत नुकसान किया है। सोना भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप तो बस मदद करने आए थे। हमें उन दुष्टों की चाल समझनी चाहिए थी। बहन, जो नुकसान हुआ है उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उसे सुधार जरूर सकता हूँ। मैं आज से ही आपके खेत की जुताई करूंगा और नदी से रोज पानी लाऊंगा, वो भी बिना किसी फल के। हम फिर से खेती करेंगे। शुक्रिया सोना भाई। अगर हम सब मिल जाएं, तो ये खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। सोना बुल ने अपनी पीठ पर बच्चों गुड़िया और कुकू को बैठाया और खुशी खुशी काम में लग गया। रानो ने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।